हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 20 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रिडिक्शंस हैं। और इससे पहले कि मैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करूं, आई वुड लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ लव एंड सो मच ऑफ अफेक्शन। देखिए, आपके खूबसूरत कमेंट्स, आपके लाइक्स बहुत बड़ी एक मोटिवेशन होते हैं नए वीडियो को बनाने के लिए। तो इसी तरीके से अपने खूबसूरत कमेंट वीडियोस पे लिखते रहें, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें। और देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और इसी के साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लिब्राज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 8 ऑफ सोर्ड्स एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। और देखिए, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड बहुत ही क्लियरली किसी लेवल पे किसी तरीके की हार की बात करता है, कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ की बात करता है, इश्यूज़ और मसले की बात करता है। और सरफेस लेवल के लिए देखिए, 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी कहीं एक बंधा हुआ महसूस करने की बात करता है, एक हेल्पलेस फीलिंग महसूस करने की बात करता है। तो सबसे पहली बात लिब्राज, इस चीज़ को सुन के आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि वीकली रीडिंग में बहुत बड़े मसले, बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं होते हैं। और दूसरी बात देखिए, टैरो गाइडेंस के लिए होता है। इस रीडिंग से गाइडेंस लेके आप चीज़ों को किसी लेवल पे बेटर भी कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे स्पेसिफिकली इन दोनों कार्ड्स को देखें तो कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट का कार्ड कहता है कि हो सकता है पीछे आपने किसी चीज़ को लेकर बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, और इस वीक कहीं एक पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, और वो पॉजिटिव आउटकम, वो पॉजिटिव रिजल्ट इस वीक आपको नहीं मिल रहा है, जिसको लेके आप परेशान हो रहे हैं, जिसको लेकर आप मायूस हो रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि भाई जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है, आपके साथ कहीं चीज़ें फेयर नहीं हो रही हैं, और इसी वजह से या अदरवाइज़ भी अगेन मैं कहूँगी एक हेल्पलेस फीलिंग आप महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि आप बंधे हुए हैं और कहीं क्लियरली चीज़ों को आप नहीं देख पा रहे हैं, एक कन्फ्यूजन भी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे लिब्राज में आपको यही कहूँगी कि देखिए, परेशानी, दुख, तकलीफ़ ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे एक शख्स बताएं जिसकी लाइफ में कभी कोई परेशानी नहीं आई, तो यकीन मानिए आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई शख्स दुनिया में है ही नहीं। क्योंकि फिर से मैं कहूँगी कि देखिए, ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है, और जब कोई भी इशू, कोई भी परेशानी हमारी लाइफ में आती है और उसको लेकर हम परेशान होते हैं, तो इस परेशानी को हम मल्टीप्लाई करते हैं। और इस वीक आपने जो भी इशू, जो भी मसला इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में है, उस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। इस मसले का क्या हल है, क्या सल्यूशन है, आपने उस पर फोकस करना है। और देखिए, अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो डेफिनेटली आपको कोई हल मिलेगा, सल्यूशन मिलेगा, आप चीज़ों को बेटर कर पाएंगे और आप बेहतर भी फील करेंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं किंग ऑफ कप्स एंड मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस। तो देखिए, किंग ऑफ कप्स का कार्ड कहीं बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग एनर्जीज़ की बात करता है, बहुत इनफैक्ट एक मैच्योर इमोशंस की भी बात करता है। तो आपके पर्सनल फ्रंट में अगेन मैं कहूँगी ऐसी ही एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं। या तो आप रिलेशनशिप्स पे, अपने लव्ड वंस पे बहुत फोकस कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को अच्छे से एक्सप्रेस कर रहे हैं, या फिर जो भी लोग आपके आसपास हैं उनकी तरफ से एक लविंग, केयर
केयरिंग, एक सपोर्टिव कोऑपरेटिव एनर्जीज आपके लिए अवेलेबल हैं। और देखिए डीपर लेवल के लिए मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस का कार्ड कहता है कि हो सकता है कि कोई अगेन डिसीजन चॉइस आपको लेनी है और उसको लेकर आप टू माइंड्स में हैं। और देखिए हो सकता है पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप अटका हुआ महसूस कर रहे थे तो उसमें से भी आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक मूवमेंट भी अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं। और देखिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड कहीं ईटिंग, ड्रिंकिंग, मरी मेकिंग की भी बात करता है, कहीं एक हैप्पीनेस, जॉय की बात करता है, एक सेटिस्फेक्शन की बात करता है। और ऐसा भी आपके पर्सनल फ्रंट में इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए अवेटिंग रिजल्ट्स का कार्ड है। और ये कार्ड देखिए बहुत ही क्लियरली पेशेंस रखने की बात करता है। और देखिए कहीं प्रोफेशनल फ्रंट में हमने देखा भी कि कुछ मसले, कुछ इश्यूज आप महसूस कर रहे हैं, कहीं किसी लेवल पे एक हार भी आप अगेन मैं कहूँगी महसूस कर रहे हैं। और यहाँ पे गाइडेंस का कार्ड कहता है कि डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स, पॉजिटिव आउटकम मिलेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा सब्र रखें, थोड़ी सी पेशेंस रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए मून का कार्ड है और इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।